हाँ धीरे बोलो, तुम और सुन लेगा तो कोई तुम्हें कहेगा पढ़ा लिखा नहीं। हाँ आजकल तो पढ़ा लिखा दिखना चाहिए, हो चाहे ना हो। जितने भी सनातनी हमको सुन रहे हैं, यहां आप कथा में भी बैठे हो तो सुन लो, जब तक आपके माथे पे तिलक नहीं होगा पूजा मान्य नहीं होगी। कोई पूजा नहीं। सुबह सुबह भाई लोग ऑफिस जाते हैं, स्नान ध्यान के बाद बिना तिलक के जाके दीपक लगा देते हैं, वो दीपक मान्य नहीं है। आप लोग कभी अनुभव नहीं करते, अपने द्वारा हुए घटनाओं से आप सीखते नहीं हो। आपके घर में जब पूजा पाठ होता है तो पंडित जी पूजा प्रारंभ करने से पहले क्या करते हैं? जोर से बोलो, काय को करते हैं? उसके बिना पूजा माननी नहीं। आप कथा में जाके बैठ गए और माथे पे तिलक नहीं, आप सुन लो और उसका वो फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। पहले तिलक लगाओ। हमें एक भी कथावाचक ऐसा बता दो जो कथा कहते हो तिलक ना हो माथे पे। हमें एक भगवान ऐसा बता दो जिनकी पूजा आप करते हो तिलक ना हो माथे पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो न तो हमारे धर्मगुरु बिना तिलक के रहते हैं, ना हमारे भगवान बिना तिलक के रहते हैं, तो हम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं जो बिना तिलक के पूरा हो रहा है? मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, हम जो दे के जाएंगे वही हमारी नेक्स्ट पीढ़ी पकड़ेगी, और आधा अधूरा नहीं पूरा ज्ञान दे के जाइए, जिससे आपकी पीढ़ी में धर्म और सनातन जीवित रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अभी आज का दिन बहुत शुभ हुआ, सनातनियों के लिए अच्छा रहा। मुंबई में हमने एक बात प्रारंभ करी थी कि बांग्लादेश में जहां हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, वहां के क्रिकेटर को कोई नहीं रखेगा। एक मिस्टर के आर हैं, उन्होंने रखा हुआ था। हमने बीसीसीआई से कहा मिस्टर के आर का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बड़ा आदमी है, वो क्यों रिस्पॉन्स करेगा भाई। और मुझे दुख तब हुआ जब भारत के कई पत्रकार उसका सपोर्ट ले रहे। अभी मैं इसीलिए लेट हो गया, 3-3:15 बजे एक पत्रकार हमसे लड़ रहे थे, वो सुपरस्टार है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो हम ठहरे देवकी नंदन, हम तो किया है, तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कॉमन पर्सन है। वो भी टैक्स भरता है, हम भी टैक्स भरते हैं। वो ज़्यादा भरता होगा, हम थोड़ा भरते हैं, पर टैक्स तो हम भी देते हैं, हमारे लिए कॉमन है। हमारे लिए वो हीरो है जो बॉर्डर पे खड़े होके हमारी बहन बेटियों को शांति से रहने दे रहा है, हमें चैन से सोने दे रहा है। हमारे लिए वो हीरो, हमारे लिए वो सुपरस्टार है। ये कौन हीरोज है? क्या ये क्या हीरो है हमारा? ऐसा कोई व्यक्ति हमारे लिए हीरो नहीं हो सकता। हमारे लिए तो वो हीरो हैं जो अब हमारी रक्षा के लिए अपनी जान भी हथेली पे रख के अहरनिश बॉर्डर पे खड़े, कहीं बेचारे सर्दी में खड़े, कहीं गर्मी में खड़े, राजस्थान के रेगिस्तान में खड़े। हमारी दृष्टि में वो हीरो हैं। हम तो बस समाज से एक ही आशा करते हैं, जो हमारे धर्म का साथ न दे उसका पूर्णतः बहिष्कार हम सबको करना चाहिए। अगर मैं भी अपने धर्म, अपने सनातन, अपने हिंदुओं का साथ ना दूं, बांग्लादेश में दुख ही ना हो, मैं सनातनियों को परमिशन ये बात की, शिष्यों को भी देता हूं कि आपको मेरा बहिष्कार कर देना चाहिए। समाज का सगा नहीं, वो हमारा क्या सगा होगा? अब इस बात को किसी से जोड़े ना, हम ये सिर्फ मैसेज दे रहे हैं सबको। इसीलिए अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं कंट्री फर्स्ट। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, कंट्री फर्स्ट। तो हम कंट्री फर्स्ट। अब वहां सुबह से ही लड़ाई चल रही है, लेकिन आज सुबह से एक अच्छा काम हुआ कि बीसीसीआई ने कहा कि बांग्लादेशी उस क्रिकेटर को अब आईपीएल में नहीं खिलाया जाएगा। तो एक तरीके से ये सनातनियों की भावना का सम्मान बीसीसीआई ने किया है। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर
मैंने कहा था जोरदार ताली बजाकर। जो हमारे लिए अच्छा करे उसका सम्मान भी अच्छे से करो, और जो हमारे लिए खड़ा ना हो उसका बहिष्कार भी अच्छे से करो। ये ध्यान रखो। हाँ, ये जमाना ऐसा ही है। हमारे ब्रज में तो कहावत है, जो आपसे न बोले उसके बाप से न बोली। जो हमारी भावना की कदर न करे हम क्यों करेंगे उसकी? भाई तू अपने कर, हम अपने कर। और संयोग से ऐसा एटीट्यूड मेरा तो है, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मी आई विल नेवर रिस्पेक्ट यू। गिव एंड टेक सिस्टम है। अगर सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान देना भी पड़ेगा। तो इसलिए जो मेरे देश और धर्म का सम्मान करे, हे सनातनियों, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और जो हमारा अपमान करे हमें भी उसके सम्मान से दूर रहना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सूत जी महाराज जब पधारे तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ये कलयुग है और कलयुग के लोग मनमुखी हैं। इनका मन अधर्म की ओर सहज चला जाता है, धर्म की ओर मुश्किल से जाता है। अज्ञान की तरफ सहज चला जाता है, ज्ञान की तरफ मुश्किल से जाता है। कृपा करके बताइए इनका कल्याण कैसे होगा? कथा का कोई ऐसा सार हो जिससे इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। कथा नहीं, कथा का सार। सार क्यों? कलयुग के लोगों के पास समय नहीं है। कम समय में इनका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन, कोई उपाय हो तो बताइए महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण सहे तवे श्रीमद भागवती वार्ता श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वास्यतम। काल, ध्यान से सुनिए, काल। इस संसार में हर चीज अनिश्चित है, एक चीज निश्चित है, वो है काल। काल माने मृत्यु। क्या निश्चित है? जोर से। और वो सबकी फिक्स है। हम लोग जीते ऐसे हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम कभी मरे ऐसे जीते हैं। एटीट्यूड हमारा ऐसा है, कभी नहीं मरेंगे। और जानते सब हैं कि मरना है। आप बताइए, यक्ष और धर्मराज के प्रश्न में से एक प्रश्न, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ध्यान से सुनना सभी। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष का प्रश्न है, धर्मराज जी का उत्तर है। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हम अपने लोगों को अपने हाथों से शमशान में जला के आते हैं। रात दिन जिस पे तेल, इत्र और न जाने क्या क्या लगा रहे थे, क्रीम पाउडर, काजल, बिंदी सब लगा रहे थे, उसको अपने हाथों से जलाते हैं, उसी को राख बनाते हैं, और राख बनते हुए अपने नेत्रों से देख के आते हैं। लेकिन वापस लौटते ही सिर्फ पीठ करते हैं शमशान की तरफ से, तो खुद ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं, हम तो अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि नहीं? यहां पर एक भी शख्स ऐसा नहीं बैठा जो अपने लोगों को शमशान विदा करके नहीं आया हो, या जिन्होंने अपने लोगों को शमशान विदा होने की कहानियां ना सुनी हो। जो बच्चे हैं उन्होंने मम्मी पापा से कहानी सुनी होंगी, तेरे दादा को ऐसे करके गए थे, तेरे दादा ऐसे चले गए थे, तेरे दादी ऐसी सुनी होगी। इसका मतलब हमारे घर से भी कोई गया है। गया है कि नहीं? गया है कि नहीं? फिर भगवान को क्यों भूल बैठे? फिर अपने कल्याण को क्यों भूल बैठे? फिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो मुझे यहीं रखेगी? है कोई?
वो काल प्रत्येक क्षण मेरी तरफ बढ़ रहा है। एक एक सेकंड में मृत्यु के पास जा रहा हूं, और मृत्यु से पूर्व जो अपना कल्याण कर लेते हैं वही धन्य हैं, और मृत्यु तक जो स्टिल वहीं बैठे रहते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। आप भाग्यवान है जो यहां हर साल, पता नहीं वो दिन कौन से थे जब पहली बार ये इच्छा हुई कि बेंगलोर में जाके कथा होनी चाहिए, और तब से लेके लगातार अब तक कथा हो रही। ये सौभाग्य है तुम्हारा। लेकिन इसी कथा में हर प्राणी तो हर बार नहीं आते, कोई एक बार आता है, कोई 2 बार आता है, कोई फिर कभी नहीं आता है, फिर कई लोग ऐसे हैं जो आ ही रहे हैं तब से। सबका भाग्य अलग अलग है। बहाना चाहे जो बना हो, उनके ना आने का बहाना बना हो अथवा तुम्हारे आने का बहाना बना हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे संकल्प पे निर्भर है। तुम कल्याण चाहते हो तो आगे, जो लोग नहीं चाहते वो कमरा ऑन करके, पंखा वंखा ऑन करके, कमरा बंद करके आराम से सो रहे होंगे, भोजन कर लिया होगा, या 4:45 बज गए, चाय वाय पी के थोड़ा पेट गर्म कर रहे होंगे। उन्हें कथा से क्या मतलब है, उन्हें कल्याण से क्या मतलब है। लेकिन जिन्हें मतलब है वो अपने घर के संसाधन सुबह के छोड़ के आए बैठे हैं। यहाँ से जो सुबह के आए कलश यात्रा से, वो वापस गए नहीं है। कथा का समय कितने बजे से? क्या? 3 बजे से क्या बजे तक? 3 बजे से 6:30 बजे तक समय है, और सुबह के आए हुए ये लोग। और खैर आके यूं मुंडी क्यों हिला रहे हो, भोजन तो मिल ही गया ना खाने। ऐसा थोड़ी है कि भूखे बैठे रहे हो, महाराज बड़ा तंग किया है, सबको प्रसाद मिला है। और आई थिंक शाम को कथा के बाद भी प्रसाद है? हमको तो लगता है मैंगलोर के जो भक्त हैं ये अमेरिका और कनाडा से कम नहीं है। बोलो राधे राधे। ए धीरे नहीं, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे मुंह में कोई दही जमी हुई है? जोर से बोलना पड़ेगा। हे महाराज, इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो? सूत जी महाराज कहते हैं काल इनके पीछे पड़ा है। अगर इनका कल्याण चाहते हो, जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उनके पास में एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबको समर्पित किया है। और जो भागवत की शरण में आ गए हैं उनका कल्याण होना निश्चित है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग सब। एक बात अभी पहले ही दिन सीख लीजिए, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने आप को शब्द रूपी ब्रह्म के रूप में भागवत में स्थापित करके कल काल के मनुष्यों का कल्याण हो सके, इसके लिए भागवत के रूप में विराजमान है। और आप जब भी भागवत में आए, आपको 2 प्रणाम अवश्य करने हैं, एक आने के बाद और एक जाने से पहले। जैसे ही कथा में आप आकर बैठें, पहला प्रणाम करें, फिर बैठें। और जब जाएं तो आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, हम चले जाएं। उसके बाद जब आप जाएं तो भागवत जी को प्रणाम करके, भागवत माने कृष्ण, कृष्ण माने भागवत, ऐसा भाव मान। यहां साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। ये ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। इस भाव से आप
अगर हर दिन कथा सुनेंगे तो आपको वो सब उपलब्ध हो जाएगा जो आप चाहते हैं। एक और बात समझा दें, इस भागवत को श्री सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र को नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, क्योंकि ये स्वर्ग तक संदेश पहुंच गया, राजा परीक्षित को साप लगा है, तक्षक डस लेगा 7वें दिन। तो सुखदेव जी महाराज उन्हें भागवत सुना रहे हैं। ये बात स्वर्ग तक पहुंच गई, स्वर्ग तक पहुंच गई बात। तो देवराज इंद्र को लगा कि मुझे भी कथा सुन लेनी चाहिए। तो देवराज इंद्र स्वर्ग से मृत्युलोक पे आए, शुक्रताल पहुंचे और कहा, सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर, अमृत कलश क्यों लाए? 2 बातें। पहली बात, भागवत कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो पुष्प लेके जाओ। अगर भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया, या तो वस्त्र, वस्तु, धन, और कुछ नहीं तो एक पुष्प, एक फल। खाली हाथ मत जाओ सुनने। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही लौटोगे। एक पुष्प ले जाओ। कुछ नहीं दिया भगवान ने तो एक पुष्प जाके भागवत जी पे, तुलसी दल जाके भागवत जी पे चढ़ा दो। बिना हाथ में कुछ लिए भगवान भागवत के आगे नहीं जाना चाहिए। तो राजा वो स्वर्ग के हैं, वो जानते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना है। एक बात तो ये जानते हैं। दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि हम, अच्छा व्यक्ति भी दक्षिणा अपने लेवल से देता है। हम लोग तो महाराज हैं, हमें तो पता है। जो जिस लायक होता है व्यक्ति, जो जिस सामर्थ्य का होता है, दक्षिणा उसी लेवल का देता है। तो वो साधारण आदमी नहीं, देवराज इंद्र है। वो कौन है? वो देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र क्या दे सकता है? बोले जो वो दे सकता है वो कोई दे ही नहीं सकता। वो है अमृत। और इस समय अमृत की जरूरत भी है राजा परीक्षित को, क्योंकि सांप लगा है। 7वें दिन तक्षक डस लेगा। इसका मतलब एक और है, दक्षिणा वही दो जो सामने वाले को जरूरत हो। कई लोग वो दक्षिणा देते हैं जो उनके यहां पड़ा है, उनके किसी काम का नहीं, बोले चलो इनको दे देते हैं, हमारा हाथ यहां से जगह खाली हो जाएगी। और कुछ देना नहीं पड़ा, कसम से। जबकि दक्षिणा का सिद्धांत यह है कि दक्षिणा सामने वाले की जरूरत क्या है उस हिसाब से दो। जैसे गुरुकुलम में पहले लोग नहीं पढ़ते थे, बोले गुरु जी आप कृपा करके बताइए हम आपको क्या दक्षिणा में दें। क्या दें मतलब गैया दें, रजैया दें, या मढ़ैया दें, झोंपड़ी छा दें, क्या करें भाई? जिसकी आपकी जरूरत होगी वो देंगे। देवराज इंद्र को पता था इस समय की जरूरत क्या है। समय की जरूरत है मृत्यु से बचाना। राजा को सांप लगाए, तक्षक डस, इसी के लिए तो भागवत शुरू हो रही है। तो जब इसके लिए शुरू हो रही है तो अमृत ही सबसे बड़ी दक्षिणा हो सकती है इस समय। अमृत पी ले, तक्षक डस ले, मरेगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तो अमृत कलश लेके आए। क्या लेके आए? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवराज इंद्र बाहर आ जाए वहां पार्क में, ग्रीन ग्रीन से अमृत कलश लेके, और यहां देव के नंदन ठाकुर जी बैठे भागवत जी की पोथी लेके। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सिर्फ ये बताओ ये संख्या यहां होगी कि वहां होगी? ईमानदारी से सच बोलो, झूठ नहीं। मैं कौन सा तुम्हें रोक लूंगा? और उस समय तो तुम रुकोगे भी नहीं।
उस समय तो कहोगे गुरुजी तुम तो यहीं हो 9 तारीख तक, 9 मिनट की छुट्टी दे दो, आप कीर्तन करवा लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जाओ पियाओ अमृत, पियाओ। बोले महाराज अभी आया थोड़ी अंदर, अगर आ जाए तो बोले फिर आप कीर्तन कराना, हम 9 मिनट में पी के आए। जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मीरा की बन गई ध्रुव जी की बन गई, मीरा की बन गई ध्रुव जी की बन गई, मीरा की बन गई ध्रुव जी की बन गई, मीरा की बन गई ध्रुव जी की बन गई, मीरा की बन गई गिरधर गिरधर गाए थे, मीरा की बन गई गिरधर गिरधर गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण 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 गाए थे, गोविंद गुण गाए थे गोपाल 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 गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। हरि बोल। नरसी की बन गई सूरा की बन गई, 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 सूरा की बन गई श्याम को ले जाए थे, सूरा की बन गई शाम को दिखाए थे, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, और तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गुण गाए, गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए, गोपाल गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए, गोपाल गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए, गोविंद गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए, गोविंद गुण गाए थे। जोर से बोले, जोर से बोलना पड़े। तो बताओ अमृत चाहिए कि कथामृत? संडे तक सबको अच्छा लगता है, मंडे से पता चलेगा। सैटरडे संडे इट्स गुड, दिस इज हॉलीडे। व्हाट अबाउट आफ्टर संडे? महाराज फिर लोग पता है क्या कहेंगे, इससे तो अच्छा अमृत ही पी लेते।
है ना? नहीं, कथामृत जो आपको दे सकता है वो अमृत कभी नहीं दे सकता। देवताओं का दुख अमृत पान करने के बाद भी समाप्त नहीं है। आज भी देवता दुखी हो सकते हैं, लेकिन जिसने कथा श्रवण कर ली और जिसका संबंध सरकार से बन गया, उसके बाद उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? अरे तुम्हारा भला करे, जोर से बोलना पड़ेगा। बोले श्रीमद् भागवती ही वार्ता। अब देवराज इंद्र अमृत कलश लेके आए, और जब अमृत कलश लेके आए तो सुखदेव जी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। किस लिए? अब ध्यान से ये बात सुनने वाली है आप सबके लिए। थोड़ा शांति से ऐसे बैठो, डोंट टॉक, कोई वार्तालाप नहीं। देवराज इंद्र को सुखदेव जी ने कहा, आप जाओ, आपको कथा सुनने को नहीं मिलेगी। अभक्तास विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सूराणा मपि दुर्लभ। देवताओं के लिए दुर्लभ है। क्यों? बोली ये कथा भक्तों का विषय है, अभक्तों का विषय नहीं। आप अगर भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो ये भागवत आपको बैकुंठ पहुंचा देगी। विद श्रद्धा विद निष्ठा। अगर आप में भागवत के प्रति निष्ठा है तो मात्र जीवन में भागवत सुनने का संकल्प ले लीजिए और कोई काम मत करिए। आप इतने भर से ठाकुर जी के गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, ये हम लिख के दे रहे हैं। अरे पूरी भागवत नहीं सुन सकते, पाठ नहीं कर सकते ना घर में, एक श्लोक नित्य बोलो, उतने में बैकुंठ मिल जाएगा। एक नहीं बोल सकते तो आधा बोल लो, आधा नहीं बोल सकते तो एक चरण बोल लो, एक चौथाई बोल लो। कौन कौन चाहता है हमको गोलोक मिल जाए, भगवान का धाम मिले? अगर मैं आज उपाय बताऊं तो मानोगे? ईमानदारी से मानोगे? सच बोलो। और नहीं माना तो? सूक्ष्म है, कठिन नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। और इनको पाठ करने वाला, नित्य पाठ करने वाला हम लिख के दे सकते हैं। ये विश्वास भागवत जी पे करके कह रहे हैं, हम लिख के दे सकते हैं। वो मानव यमराज के या नहीं, सीधे भगवान के धाम जाएगा, बैकुंठ जाएगा, गोलोक जाएगा। बताएं कि नहीं? उपाय बताएं, करोगे? कौन कौन ये उपाय करे? बताने के बाद कर लीजिए, कल्याण हो। सुनो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन 2 श्लोकों का नित्य पाठ करिए और जितनी ज्यादा बार कर सकते उतनी बार करिए। निवेदन इतना है, असत्य, हिंसा और किसी की धन को या किसी वस्तु को हड़पना और 2-3 चीजों का शेष जीवन में आप विड्रॉ कर लीजिए और इन 2 श्लोकों का नित्य जाप करिए।
इतने भर से आपको भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी, ये हम लिख के दें। और ये हमारा कथन नहीं है, ये भागवत का कथन है, वेद व्यास जी महाराज का कथन है। अब मेरी बात पे विश्वास करें न करें, पर वेद व्यास जी महाराज की बात पे तो विश्वास करना ही चाहिए। ये उपाय आप भी करें और अपने बच्चों से करवाएं। अपने बच्चों का भी कल्याण आपकी जिम्मेदारी है, आपका भी कल्याण आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए सनातन ने सारे मोक्ष के द्वार खोल रखे हैं, पर अधर्मियों को नहीं मिलते, वो धार्मिक लोगों को ही मिलते हैं। जो हैं उन्हें मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जो भागवत नहीं मिली सुनने को देवराज इंद्र को, वो भागवत मिल रही आपको सुनने को, तो इतना तो कह ही सकते हो कि देवताओं से ज्यादा तो भाग्य लेके ही बैठे। लेके बैठे कि नहीं बैठे? और उनमें भी वो जो विशेषतः जजमान, मुख्य जजमान बने बैठे, सह जजमान बने बैठे, जिनके संकल्प से, प्रयास से ऐसा दिव्य आयोजन यहां पर संपूर्ण होगा। फिर एवरीडे के उत्सव जजमान हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलता है। फिर भंडारे, और जो भंडारा जमा रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है? उनका तो भाग्य ही क्या कहें जो जमा रहे हैं। तो आप सबका साधुवाद है, धन्यवाद है। आपके भाग्य की सराहना देवलोक में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ होगा कि ये लोग बेंगलोर में जाके श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। इस कथा की चर्चा आपके पितृलोक में भी आपके पितृ कर रहे होंगे। जब उन्हें पता चला होगा कि हमारे वंशज श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, तो आपके पितृ भी पितृलोक में नृत्य करने लगे कि भागवत सुनेंगे, इनका भी कल्याण हो जाएगा, साथ में हमारा भी कल्याण होगा। हम लोग जब यहां अच्छा काम करते हैं तो हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है पितृलोक में। और कई बार तो इतने अच्छे कार्य हो जाते हैं कि हमारे पितृ कहीं गलत जगह पे भी पड़े हों, नरक इत्यादि में पड़े हों, और हम यहां पर कोई अच्छा काम कर दें तो तत्क्षण वो नरक से मुक्त होकर सीधे भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और कई बार हमारे इतने बुरे काम होते हैं कि वो स्वर्ग में से भी निकल के फिर नरक भोगने आ जाते हैं सिर्फ हमारे चक्कर में। तो हमें अपना हर काम सोच समझ के करना चाहिए। सूजी महाराज से कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, भागवत सुनने का लाभ क्या है, इसका फल क्या है? इसे सुनकर देखो, ये कथा आपने कई बार सुनी है, भक्ति नारद संवाद की, चाहे गौकर्ण धुंधकारी की, लेकिन ये पहले दिन इसलिए भी सुननी चाहिए जिससे भागवत में हमारी निष्ठा हो जाए। जब निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा पूर्वक जब हम कथा सुनेंगे उसका लाभ ज्यादा होगा, उसका फल अधिक होगा। वृंदावन में भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े। देवर्षि नारद ने देखा, मन हुआ पूछे, पर उन्होंने सोचा ये स्त्री है, पता नहीं क्या समझेगी, ये सोच के नारद जी जाने लगे। तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। साधु ठहरिए, आप रुकिए। मैंने सुना है दुखी मनुष्य को अगर संत का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप अपने बच्चों के इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा कैसे लोगों का संग कर रहा है।
आजकल माँ बाप ने जो बच्चों को फ्रीडम दिया है वो ठीक है, आपकी मर्जी है, समाज ऐसा है, लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए वो संग कैसे लोगों का कर रहा है। कोई शराबी तो नहीं है, कोई जुआरी तो नहीं है, कोई इधर उधर भटका हुआ तो नहीं है। आपके बच्चों का संग अच्छा होगा तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे, और आपके बच्चों का संग बुरा हुआ तो आपके बच्चे तो दुखी होंगे ही, साथ में आप भी दुखी होंगे। हाँ जी कि ना जी, जवाब दीजिए। अब आपके बच्चे का संग है एक चोर से, आपका बच्चा चोर नहीं है, आपके बच्चा चोर नहीं है, लेकिन आपके बच्चे के संग है चोर का, वो संग करता है, और एक दिन वो चोर पकड़ा गया, एक दिन वो चोर, और आपका बच्चा चोरी में नहीं गया था, लेकिन जब मोबाइल में सर्चिंग की गई और आपके नंबर, आपके बच्चे के पास उनके 5-10 फोन आए हुए हैं, तो पुलिस आपके घर तक पहुंचेगी कि नहीं? जवाब दो। आपके बच्चे तक पहुंचेगी कि नहीं? जवाब दो। बोलते नहीं तो फिर सटक जाती है, बोलो। पहुंचेगी?